ये मैं आप सभी को बताऊंगी कि अपने आप को हील कैसे करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारे मन में बातें होती हैं हम जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। पता है वो क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सक पाते हैं? हमारा अच्छा से जो क्वालिटी वर्क है वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमने जो मेन चीज़ है, हमारी जो हमारी परम आत्मा है, हमने अपनी आत्मा के लिए तो काम किया ही नहीं। जो सूक्ष्म चेतना है हमारी, उसके लिए तो काम करते ही नहीं हम, और अदर देन और चीज़ों के लिए हेयर एक्सटेंशन करवा लिया, हेयर कलर करवा लिया, और अच्छे अच्छे पार्लर्स में हमने ब्यूटी फेशियल वगैरह करवा लिया। ठीक है, और हम मार्केट जाते हैं, हम ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, हम ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें करके देखते हैं अपनी लाइफ में कि एक्सटर्नल ब्यूटी हमारी बरकरार रहे, लेकिन हमें कभी इंटरनल ब्यूटी के ऊपर काम नहीं किया है। कहते हैं ना, जितनी भी लाइफ में ना सारी चमक धमक इन द सेंस क्या, चमक धमक बाहर की चमक धमक है ना। और हम कभी किसी पार्टी शो में भी जाते हैं तो हम ऐसा लगता है कि ना जहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग होगी ना वहीं जाएंगे, लेकिन हमने ना बाहरी लाइटिंग का तो सोच लिया, लेकिन अपनी अंदर की लाइट का नहीं सोचा, है ना। जो अंदर की लाइट ज़रूरी है, चाहे उसमें है ना फिर हर तरफ अंधेरा हो ना, लेकिन आपके अंदर की लाइट जल रही है ना, दैन उसके बाद आप हर जगह पीस में रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना अनुभव से बता दूँ ना, लिटरली गाइस, मैंने हर चीज़ ना कहीं थोड़े थोड़े टाइम ऑफ पीरियड में एक्सपीरियंस की है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता था। ठीक है, तो जब मैंने सोचा कि ना अब मैं सरेंडर हो जाऊंगी पूरी कंप्लीटली डिवाइन के प्रति। और ऐसा नहीं है कि बचपन से ही मैंने किया नहीं है, क्योंकि हमें ना इतनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज किसी ने नहीं दी है। हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया है, बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया गया है, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज नॉलेज हमें ना किसी ने नहीं दी है। मेरे ना कई बार ना वर्ड्स है ना फंबल हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग। ठीक है, तो क्या होता है, हम है ना हर चीज़ को समय देते हैं, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो बढ़ानी है हमें, उसमें हम समय अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, रेदर देन हम और चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सो आपको ना नहीं बताया होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को तो नहीं बताया गया था, लेकिन मैं ना डीप विदन जो आत्मा में संस्कार बिल्ड था कि हमारे से बढ़कर भी कोई है, सुपर पावर है, परमात्मा है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे मैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे नवरात्रि में पूजा कर लिया, शिव जी की पूजा कर लिया, शिव और पार्वती, क्योंकि पार्वती माता, भगवती माता, दुर्गा माता, अष्टभुजा वाली माता, सब ये एक ही हैं। ठीक है, तो देवी की पूजा हमारे घर पे होती थी। और शिव भगवान को, जैसे शिवरात्रि आ रहा है, अभी भी आ रहा है 26 फरवरी को, तो पूजा पाठ ऐसे हम करते थे। ठीक है, तो डीप विद इन घर में, पूरे घर में बस एक मैं ही थी जो पूरा मंदिर को मतलब सजाती थी। और जो कलरफुल पेपर्स आते हैं, हालांकि अभी भी मैं पेपर्स ही लगाती हूँ। ठीक है, कलरफुल पेपर्स, एक ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के बाद 3 महीने, 3-4 महीने के बाद मैं बदलती रहती हूँ पेपर्स को। तो ऐसे मैं ये करती थी बचपन से ही, मुझे नॉलेज कुछ नहीं था, लेकिन मैं करती थी, मुझे भजन कीर्तन करना। और मैं बचपन से ही ना ओम जय जगदीश सिया रे, ये तो मैं ना मतलब बचपन से ही मैं ये करती ही आई हूँ। बिकॉज मैं बताती हूँ ना कि ना मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, हनुमान जी की ना पूजा होती थी और बूंदी मिलती थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत भजन सीखे। ठीक है, बचपन से ही, तो मैं वही मतलब जब से ऐसे बड़ी हुई, टीनेजर में आए, ठीक है, स्कूलिंग हुआ, ठीक है, कॉलेज हुआ, कॉलेज हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें की है। जैसे मेरा ना लास्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर रह गया था ना, तो मैंने ना मतलब सारी चीज़ें मैंने की है, इंजीनियरिंग की भी की है थोड़ा टाइम के लिए, और ग्रेजुएशन भी की थोड़ा टाइम के लिए, और भी मतलब पता नहीं क्या क्या कर रखा है, मतलब लाइफ में ना बहुत कुछ कर रखा है मतलब। तो जो मुझे मन मन करा ना वो मैंने सीख लिया, आईटी फील्ड में जो मैंने सीखना था वो मैं सीख चुकी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, सेटिस्फेक्शन तो वैसे भी कहीं मिल नहीं रहा है ना, तो फिर क्या होता है, तो मैंने ना जैसे, अब मैं बता रखा है ये स्टोरी है ना कई वीडियोस में, क्या ना मैंने ना नाम जाप स्टार्ट किया, तो ना ये भी है ना भगवान की कृपाओं के बगैर ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही किया, तो फिर जैसे होता है ना थ्रोट चक्रा, सबसे पहले चक्रा हील होता है हमारा थ्रोट। मेरे जो थ्रोट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो मतलब मैं ऐसी थी, एज ए मैं अपनी अपनी बताती हूँ, मुझे अपनी आवाज़ ही पसंद नहीं थी। ठीक है, लिटरली गाइस, मुझे अपनी आवाज़ ही पसंद नहीं थी। मैं एक्सप्रेस क्या ही करूँ किसी के सामने, क्या ही बताऊँ मतलब मेरे अंदर क्या है। ठीक है, मैं नहीं करती थी मैं जल्दी से एक्सप्रेस, लेकिन सामने वाले को पता नहीं, मैं ऊपर से नीचे से स्कैन कर लेती थी कि इंसान की मानसिकता मेरे लिए क्या है और ये किस हिसाब की मानसिकता ये रखते हैं।
ठीक है। तो ऐसा मैं करती थी। तो नाम जाप जैसे ही मैंने किया ना, तो लाइफ में ना मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा चेंज मिला, ठीक है। चेंज मिला, देन उसके बाद मैंने लिटरली गाइस उसको कंटिन्यूअसली किया, ठीक है। तो अपने अपने अनुभव होते हैं, सबको अनुभव होते हैं, ठीक है। तो आप कई हद तक अपने ना चक्रास को हीलिंग कर लेते हैं ना। यहाँ पे ना देखिए बात है ना सिर्फ भौतिकवाद के लिए नहीं होती। मैं कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहती कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा धन मिल जाएगा, ठीक है, आप करोड़पति बन जाएंगे, महल खड़े हो जाएंगे आपके पास, है ना। देखिए जो स्पिरिचुअल, जिसे ना आध्यात्मिक ऊर्जा अपने अंदर रियल में बनानी है ना, तो वो ये सब चीज़ें के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। वो स्तर पार कर लेते हैं हम, फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती है, एक्सेप्ट एक्सटर्नल बॉडी तक, ठीक है। क्योंकि देखिए भोजन तो चाहिए ना, ठीक है। शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए। भोजन कैसे आएगा? कमाने से ही आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप सोर्स करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो पैसा तो कमाना ही पड़ता है, ठीक है। तो और इसके अलावा फिर इसका अलग जो थर्ड स्टेज होता है, उसमें भी आपको ना कुछ वैसा कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये है कि आप सिर्फ कर्म करो, ठीक है, प्रभु का नाम लो, उसमें फिर आपको ना सारी चीज़ें मिल जाती है। ये तो उसके स्टेप्स होते हैं जो बहुत ही मतलब एक्सटर्नल, बहुत ही बियॉन्ड द वर्ल्ड हो जाते हैं वो लोग, है ना। फिर उनकी चीज़ें अब सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने भी ऐसे ही बढ़ाया, करती रही तो मेरी भी ना मतलब मुझे भी ना बहुत सारे चेंजमेंट मिले, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कोई बात करे तो ठीक है, ना करे तो तब भी ठीक है, बिकॉज अंदर ही सफिशिएंट ऑफ अमाउंट रिलैक्सेशन है कि मैं खुद से भी पीस में रह सकती हूँ, ठीक है। अपना ही हो रहा है, इतना बड़ा होता है, उतना ही वॉस्ट लेवल पे हमारी चीज़ें खुद की, जैसे आप सोते हैं तो आपको चीज़ें अनुभव होने लगती हैं, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। तो कोई लोग होते हैं ना डर जाते हैं, डरना नहीं है इसमें ना, डरना की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग पे तो टू बी ऑनेस्ट गाइस मैं बता दूँ ना, जब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ था जब मैं नाम जाप करती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे साथ में कोई बैठा है, ठीक है। और वो सुप्रीम पावर्स में से ही कोई देवदूत वगैरह वगैरह वो होते हैं, वही बैठते हैं आपके पास, है ना, आ जाते हैं। तो लिटरली गाइस मुझे लगा कि मेरे पास कोई है, और वो सच में ही थे कोई ना। तो मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने बोला भगवान जी ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, कोई सोचेगा कि मैं तो बड़ी भगतनी फिरती हूँ और मैं तो डर जाती हूँ, ठीक है, मैं जहाँ पूजा करती हूँ वहीं नहीं सो पाती हूँ, तो नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट डे थे, बस एक ही दिन हुआ जब मैं डरी थी, फिर उसके बाद मैं कभी नहीं डरी। फिर मैं अकेली ही सोती हूँ, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहीं मैं, इसी कमरे में मैं भी पूजा करती हूँ, सारी चीज़ें इसी में करती हूँ और यहीं मैं सोती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ना जो विल पावर भी है ना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, नाम जाप। मैं तो श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ। आप बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है, आप डेली बेसिस पे एक ही मंत्र जाप कीजिए, बार 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 रिपीट करेंगे ना, तो उसके अपने अलग बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मैं अपना बता दूँ ना, लिटरली गाइस, और पीस में रहने के लिए आप क्या करें, देखिए मेरे को तो ना लिटरली गाइस, जब मैं ना जैसे पशु पक्षियों का ना खाना देने जाती हूँ ना, जब वो कबूतर ऐसे गुडर गू करते हैं ना, वो साउंड भी मुझे इतनी पीस देती है, इतनी नेचुरल साउंड लगती है ना मुझे, ठीक है। और अभी तो खैर मैं नहीं जाती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती थी ना तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं साउथ साइड में जा दूँ, वहाँ पे बीचेस वगैरह है बहुत है। तो मैं देखती थी ना, मैंने को लगता था ये भी जो मेरा रियल स्वरूप है ना, ये जितनी समुद्र की गहराई है ना, मतलब मेरे को भी कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, तो बिल्कुल झकझोर के धर देती थी आत्मा एक समुंदर को देख के। मुझे नहीं पता, लोग अपने अपना सबका प्रोस्पेक्टिव होता है, थिंकिंग होती है सबकी ना, कौन कैसे मज़े के लिए जाता है, कोई स्विमिंग के लिए जाता है, कोई कैसे फ़ोटो के लिए जाता है। पर मैं जब जाती थी, मैं जब समुद्र बीचेस वगैरह को देखती हूँ ना, तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे भी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसमें से एक लोटा, समुद्र के में से एक लोटा आप मेरे पे लांछन लगा देते हो, आप मेरे से कुछ बोल देते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं इंटरनली कैसे हूँ और एक्सटर्नली भी मैं कैसे हूँ। मुझे आपके ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले भी नहीं पड़ता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। क्योंकि एक प्रोसेस है, अगर आपको कोई है ना जाने अनजाने में कुछ कह देता ना, तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर लेता है, आपकी गलती नहीं हो। और वो ना वो साथ में ना आपका ना प्लस पॉइंट भी है, आपने कुछ नहीं बोला ना, तो आपके कहीं ना कोई पाप वो भी ले गया वो, ठीक है। एक तो आपको बोल दिया उसने, उसका कर्मा क्रिएट हो गया, दूसरा आपको बोला और आपने उसको रिप्लाई भी नहीं किया, तो इसमें उसका डबल कर्मा क्रिएट हो गया, और ये आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और वो लाइफ साइकिल उनकी घूमती रहती है कर्मा से, ठीक है। हालांकि मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मैं भी
मुझसे कोई गलतियाँ नहीं हुई है, ऑब्वियसली मेरे से गलती आई और मैंने देखा भी, और है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें देखी, ठीक है। तो पर कोई बात नहीं, सबका अपना साइकिल होता है, सीखना पड़ता है उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और जब भी हमें ना कोई चीज़ फील होती है ना, तो आई वाज थिंकिंग कि ना वही चीज़ें करनी है, एक्शन भी वही होते हैं जो हमें ना परमात्मा से मिलते हैं, एक्शंस है ना, वही चीज़ें हम प्रेफर करते हैं करने के लिए ना, ठीक है। और बाकी चीज़ किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है। और मैं तो अपना, मैंने बताया ना जैसे कि मुझे ना कबूतरों के साथ ज़्यादा हीलिंग में काफ़ी मदद करता है। कबूतरों की आवाज़ सुन लेती हूँ, चिड़ियों की आवाज़ मैं सुन लेती हूँ, ठीक है। कमरे में बैठी होंगी ना तो मुझे पता होगा कि ना आज है ना ऊपर चिड़ियाँ आ रखी है, बोल रही है, मतलब भाषा समझने आने लगती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुझे अर्थ से बहुत प्यार है, ठीक है। एक जादू तो अर्थ भी है ना, बिकॉज बीज डालते हैं उसमें, एक फ्रूट्स निकलते हैं जैसे गाजर, मूली, गेहूँ, अनाज, दालें, ये सब निकल रहे हैं, ये भी तो एक जादू ही है ना। तो ना आपको थैंकफुल रहना है इस अर्थ के लिए भी, थैंकफुल रहना है आपको उस आकाश के लिए भी, थैंकफुल रहना है सन के लिए भी, थैंकफुल रहना है इस एयर के लिए भी, ठीक है। इन पांचों एलिमेंट्स के लिए आपको थैंक यू लेना है, थैंकफुल रहना है, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें आपको ना इस यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सब की चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके पास प्रोवाइड है, नेचुरली भी और मैटेरियलिस्टिक चीज़ें भी, ठीक है। मे बी जो चीज़ आपके पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। तो हमेशा थैंकफुल रहना है, काम डाउन रहना है और शांत रहना है, ठीक है। और नाम जाप कीजिए, ठीक है। मैं तो माला से करती हूँ, रुद्राक्षी माला है मेरे पास, ठीक है। मैंने कई बार दिखा भी रखी है वो ना माला, उस माला से ही मैं करती हूँ, ठीक है। और हनुमान चालीसा आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर 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 बेसिस पे। एक बार पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लो, बाकी अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को अपना हनुमान जी को दे दो, हनुमान जी देख लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।